नमस्ते दोस्तों। आज सुनेंगे माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, एक पथिक का स्वप्न। कंदहार के जंगल में से एक गरीब प्रवासी अकेला जा रहा था। जाते जाते दोपहर का समय हो गया। सूर्य की गर्मी से संतप्त होकर विश्रांति लेने के लिए वह एक झाड़ के नीचे बैठ गया। पास ही एक छोटा सा नाला बहता था। उसके तट पर हरी हरी दूब देखकर उसका घोड़ा चरने लगा। वहां कई प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष और भांति भांति की सुंदर लताओं के कारण अति रमणीय शोभा दृष्टिगोचर होती थी। कई वृक्ष तो इतने ऊंचे थे मानो वे आकाश को भेद कर उस पार चले जाने की इच्छा कर रहे हों। जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं सकती थीं। हाँ, कहीं कहीं झाड़ सूख कर गिर पड़े थे और वन में रहने वालों ने कई तरह के झाड़ काट भी डाले थे। उसी जगह से थोड़ा सा उजाला आता था। वहां जंगली जानवरों को मनुष्य का कोई भी नामो निशान न होने के कारण कुछ भी डर नहीं मालूम होता था। इस पत्र निमित्त स्वाभाविक छत्र की छाया में सब छोटे बड़े जीव जंतु आराम करने के लिए आश्रय ढूंढ रहे थे। सचमुच चारों ओर शांति देवता का साम्राज्य देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वन श्री का यह निवास स्थान प्रत्यक्ष इंद्र भुवन ही है। सृष्टि की अपूर्व शोभा ऐसे ही स्थानों में दिख पड़ती है। इसके अवलोकन मात्र से धार्मिक मनुष्य के अंतःकरण में परमात्मा के विषय में आनंद और प्रेम के तरंग उठने लगते हैं और अनिश्वरवादी के मन में भी क्षण भर उसकी कुशलता का प्रभाव प्रकट हो ही जाता है। इस अपूर्व शोभा और चमत्कार को देखकर वह शांत पथिक बिल्कुल विस्मित हो गया। उसकी दृष्टि झरझर बहते हुए उस समीपवर्ती धारा की ओर एकटक लग गई। मन में कुछ गंभीर विचार भी आने लगे। इतने में जिधर उसका घोड़ा चल रहा था उस तरफ से पत्तों की खरखराहट उसके कान में पड़ते ही वह चौंक उठा। जो ही वह उधर देखता है त्यों ही एक दीर्घ भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। पलक मारने की देर थी कि उस बटोही ने अपने घोड़े को एक बड़े से सिंह के पंजे से घायल होकर जमीन पर गिरते देखा। फिर क्या, क्रोध से लाल होकर वह खड़ा हो गया और हाथ में तलवार लेकर सिंह के पिछले पैर पर ऐसे जोर से वार किया कि वह कट गया। इतने में दूसरे पैर पर भी एक घाव लगाकर उसको पूरा लंगड़ा ही कर डाला। सिंह घायल होकर थोड़े कर्कश स्वर में गर्जना करता हुआ दूर हट गया, परंतु उसके पंजे की चोट इतनी जबरदस्त लग गई थी कि वह बेचारा घोड़ा अंत समय की वेदना से तड़पड़ाने लगा। अपनी शिकार खो गई और लंगड़ा भी होना पड़ा। इस बात का खेद मानकर सिंह ने अपनी आंखें अंगार के समान लाल की, आयाल के बाल खड़े कर दिए और पूंछ पटक कर अति घोर गर्जना करता हुआ अगले पैर से सरकते सरकते अपने शत्रु पर टूटने के लिए आगे बढ़ने लगा। इतने में उस वीर पुरुष ने तलवार से एक ऐसा हाथ चलाया कि सिंह का मस्तक उसकी धड़ से बिल्कुल अलग हो गया। घोड़े की मृत्यु देखते ही बटोही अत्यंत दुखित हुआ। एक जानवर साथ में था, वह भी चला गया। अब पैरों के बल प्रवास करना पड़ेगा, इस बात की चिंता से उसका मन बहुत उदास हो गया। कुछ देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो वो अपना सामान उठाकर जंगल में चलने लगा। थोड़ी दूर तक जाने के पश्चात जब जंगल खत्म हुआ और खुला मैदान दिख पड़ा तो वहां उसने एक हिरनी को अपने बच्चे के साथ चरते देखा। हिरनी तो डर कर भाग गई, परंतु वह बच्चा बिल्कुल छोटा, हाल ही में पैदा हुआ था, इसलिए दौड़ न सका। बटोही ने उसे उठा लिया और उसके पैर बांधकर बगल में दबाकर आगे चलने लगा। सायंकाल होते ही पड़ाव की जगह देखकर बटोही ने कंधे पर का सामान नीचे उतारा और हिरनी के बच्चे को झाड़ से बांध दिया। लकड़ियां मिल गई और चकमक पत्थर से आगे बनाकर उस बच्चे के पास गया। इच्छा यह थी कि उसको मारकर अपनी जठराग्नि बुझावे। इतने में थोड़ी दूर पर उसकी मां हताश होकर कुछ काल तक अपने बच्चे की ओर फिर उस प्रवासी की ओर कारुण्य दृष्टि से देखती हुई खड़ी थी। उधर बटोही की नजर पड़ते ही उसने अपनी गर्दन ऊंची कर दी। शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और अत्यंत दीन मुद्रा धारण करके उसने अपने बच्चे की ओर दृष्टि लौटाई। बेचारे बच्चे को यह मालूम भी न था कि उसकी कौन सी दशा होने वाली है। सिर्फ माता के वियोग से वह खिन्न हो गया था। हिरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। बटोही भी उसके मन का भाव समझकर कुछ पीछे हट गया।
हिरनी एक ही उछाल में बच्चे के पास पहुंच गई और अत्यंत प्रेम से उसको चाटने सूंघने लगी, परंतु मनुष्य को निकट आते देखकर झटपट कूदकर दूर हो गई और फिर भी दुखित मुद्रा से उसकी ओर एकटक देखने लगी। यह अद्भुत प्रसंग देखकर पथिक का हृदय दया से आर्द्र हो गया। हिरणी का वात्सल्य भाव अवलोकन कर उसके मन में अनुकंपा का प्रादुर्भाव हुआ। कारुण्य आदि उत्तमोत्तम चित्त विकारों से छाती धड़कने लगी। माँ और बच्चे को एकत्र देखकर इतना आनंद हुआ कि वह फूला न समाया। अंत में मानसिक उत्साह का प्रभाव तथा पवित्र अंतःकरण का संस्कार इतना प्रबल हो गया कि उसे परमात्मा के सर्व साक्षित्व की याद आई और तुरंत ही उसने उस बच्चे को कैद से मुक्त कर दिया। उसी दम वह अपनी माँ की ओर दौड़ा। दोनों मिलकर जंगल की ओर मुड़े, परंतु जाते जाते मानो अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ही उस हिरणी ने अपने प्रसन्न मुख और आनंदपूर्ण नेत्रों से पथिक की ओर एक बार लौट कर देखा और फिर झाड़ी में अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर घुस गई। सज्जन मनुष्यों का चित्त ऐसे सत्कर्मों से अवश्य ही प्रफुल्लित हो जाता है। जीव ऐसी अमूल्य वस्तु दूसरी कोई भी नहीं है। क्या पशुओं को और क्या मनुष्यों को, जीव सभी को प्यारा है, परंतु यह जानबूझकर भी कई लोग बेचारे गूंगे जानवरों का केवल कौतुकार्थ वध करते हैं। उन्हें कुछ दुख होगा या नहीं इस बात का सोच विचार बिल्कुल नहीं करते। ऐसे नर पशुओं से क्या कहें। हिरण के बच्चे को जीवनदान देने के कारण उस पथिक को बहुत ही हर्ष और समाधान हुआ। उसने अपने झोले में से थोड़ा सा बासी भात निकाला और ब्यारी करके उसी जगह रात भर रहने का निश्चय किया। इधर उधर से पत्ते बटोरकर अपने बिछौने के नीचे बिछाए। जीवनदान के समान सत्कर्म करने से वह स्थान उसको अति प्रिय मालूम होता था। चारों तरफ चंद्रमा का शुभ शीतल प्रकाश और निर्जन वन की अनुपम शांति उसके मन का आह्लाद और भी बढ़ा रही थी। बीच बीच में श्वापदों की भयंकर गर्जना और उनके चलने की आहट सुन पड़ती थी। बटोही दिन भर का थका हुआ था। बिछौने पर लेटते ही नींद आने लगी। दोपहर की दुर्घटना का स्मरण होते ही उसको अपने घोड़े की याद आई। फिर वह बहुत ही व्याकुल हो गया। परंतु संध्या समय हिरण के बच्चे को बंधन मुक्त करने के कारण जो समाधान हुआ था वह अभी तक वैसा ही बना था। इससे उसका मन कुछ शांत हुआ और इसी अवस्था में उसे गहरी नींद ने आ घेरा। मध्य रात्रि के समय उसने एक स्वप्न देखा। वह यह कि एक तेजस्वी पुरुष इतने जगमगाते हुए वस्त्र पहनकर उसके सम्मुख आया कि उसकी नजर भी वहां ठहर न सकती थी। आते ही उसने कहा, आज तूने एक गूंगे जानवर का जीव बचाया है। इस सत्कार्य से परमात्मा बहुत प्रसन्न हुए हैं। इसके बदले तुझे गजनी का राज्य मिलेगा। जिस प्रकार की भूत दया तूने आज जानवरों के साथ दिखाई है वैसा ही सदैव मनुष्यों के साथ रखना। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष गुप्त हो गया और बटोही भी जाग उठा। चंद्रमा का प्रकाश अभी तक मलिन नहीं हुआ था, अर्थात बहुत कुछ रात शेष बची थी, परंतु उस पथिक को फिर से नींद न आई। उसको यह स्वप्न जागृत अवस्था में भी नेत्रों के सम्मुख दिखाई देता था। इसलिए बिछौने पर पड़े पड़े अस्ताचल के नीचे उतरते हुए चंद्रमा की शोभा वह देखता रहा। चंद्रास्त होते ही क्षण भर वहां अंधियारा सा छा गया। फिर पूर्व दिशा से अरुणोदय होने लगा, परंतु चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, इसलिए सूर्य का प्रकाश कुछ धुंधला सा दिख पड़ता था। लता पर्ण तथा वृक्ष शाखा मोती के समान चमकने वाली ओस की बूंदों से सुशोभित हो गई थी। रात भर में इतनी ओस जम गई थी कि उस बोझ से पत्ते झुक गए थे और उनमें से ओस की बूंदें टप टप करके नीचे गिरने लगी। थोड़ी देर में सूर्य का प्रकाश पहाड़ियों की चोटी पर से तराई पहुंचा और प्रातः काल की मंद हवा बहने लगी। इससे सब ओस टपक कर गिर पड़ी और जमीन ऐसे भीग गई मानो रात में वर्षा हुई हो। अब बटोही अपने बिछौने पर से उठा। बिछौने के नीचे जो पत्ते बिछाए हुए थे उन्हें समेटकर उसने आग सुलगाई और अपना हुक्का तैयार किया। रात को जो भात बच रहा था उसी का कलेवा किया और पत्ते के दोने में जो ओस जमा थी उसी को पीकर उसने अपना सब सामान अधारी में रख लिया। रास्ता चलने के पहले मक्के शरीफ की तरफ मुंह फेर कर उसने भक्तिपूर्वक नमाज पढ़ी और राह में अपनी रक्षा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके सामान कंधे पर उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। अनजान प्रदेश, जंगल का रास्ता और साथ में कोई भी नहीं,
ऐसी स्थिति में अकेले चलते चलते बटोही का जी घबरा उठा। रात्रि का स्वप्न और उस दिव्य पुरुष का भविष्य कथन बारंबार उसके मन में आने लगा। उसे इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि बेशक मुझ पर परमेश्वर की कृपा है, उसी की यह आज्ञा समझना। परंतु वह फिर भी सोचने लगता है कि जो मनुष्य इस देश में बिल्कुल अनजान है, जिसे इस दुनिया में रहने के लिए न तो कोई मकान है न कोई ठिकाना, जिसे संसार में कोई भी आधार नहीं, वह गरीब प्रवासी गजनी जैसे बलाढ्य राज्य का अधिपति हो जाएगा। यह बात कैसे संभवनीय हो सकती है? रंक से राजा बनने का अनुभव स्वप्न में ही मिलता है। जो बात प्रत्यक्ष देखने में कभी नहीं आती, वह स्वप्न भी इस प्रकार होगा। ऐसा सोचकर उसका मन किंचित सशंक हो गया। तथापि यह कितना ही असंभव क्यों न हो, इसमें परमेश्वर का चमत्कार है, इस बात की कल्पना उसके मन में दृढ़तर समा गई। पथिक ऐन जंगल में चलते चलते उस जगह पर पहुंचा जहां दिन दोपहर को अंधेरा मालूम होता है। उन झाड़ी के मध्य भाग में जब आया तब वहां उसे मनुष्यों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ आगे बढ़कर देखता है तो 8 आदमी आग जलाकर उसके आसपास बैठे भोजन कर रहे हैं। उनको खाते देखकर प्रतीत होता है कि वे कई दिनों से भूखे हैं, क्योंकि वे अघोरी की नाई सपाटे से निगलते चले जाते थे। यह देख बटोही के मन में आशंका आई कि हो न हो अब शत्रु से गांठ पड़ी, पर करे क्या, पीछे नहीं लौट सकता, क्योंकि उसको उन्होंने देख लिया था। इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ा, उनसे पड़ाव की जगह पूछने लगा। उनमें से एक ने हंसकर कहा, भला यहीं रह जाओगे तो क्या नुकसान है। इस पर उन दोनों में बातचीत होने लगी। पथिक ने कहा, नहीं, मुझे आगे जाना है, अगर तुम रास्ता बतलाओ तो ठीक, नहीं तो सेंत में बढ़ चढ़ करने की मुझे फुर्सत नहीं। अच्छा, लेकिन जो लोग इस जंगल में से आते जाते हैं वे यहाँ अपनी रक्षा के लिए कुछ महसूल दिया करते हैं, यह बात तुम्हें मालूम है या नहीं? तुमसे सहायता लेने की मुझे कोई गरज नहीं, इसलिए मैं तुमको 1 कौड़ी भी न दूंगा। सुनो, हम यहाँ पर 8 आदमी हैं, क्या तुम इनके साथ पुर सकोगे? जरा नरम हो और कुछ ख्याल करो कि तुम कहाँ हो। ऐंठ कर बातें ना किया करो। जब कभी मौका लग जाता है हम लोग राजा पर भी हक चला लेते हैं। सच पूछो तो यहाँ के राजा हम ही हैं। तुम्हारा किया कुछ ना हो सकेगा। सीधी तरह से जो तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे स्वाधीन करो, और वह रास्ता दिखाई देता है उधर से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे जी पर बीतेगी, समझे? याद रखो कि जिस काम को हम हाथ लगाते हैं उससे कभी फिर पीछे नहीं लौटते। तो क्या मैं लुटेरों के फंदे में पड़ गया हूं? इसमें कोई शक है? तो अब यही कहना है कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारी कभी ना सुनूंगा। इस बात को खूब सोच समझ कर रखो कि सिर्फ 8 ही नहीं, तुम्हारे सरीखे 100 लुटेरे भी आ जाएं तो भी मैं उनके लिए अकेला ही बस हूं। क्या मुझे अकेला समझकर डराना चाहते हो? वह चोर अपने साथीदारों की तरफ देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, यह आदमी भला सीधी बातों से क्यों नहीं मानता? इसे थोड़ी सी खुराक मिले तो ही ठीक होगा। फिर उस पथिक की ओर लौटकर कहने लगा, अरे इधर आ, मेरे सामने तो खड़ा रह, अपना सामान नीचे धर दे और चल दिखा तो सही कि तेरे में कितनी हिम्मत है। मैं तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तुझे अपना जीवन प्यारा है तो हमारी बात मान ले। क्यों सुनता ही नहीं तो क्या करूं? यहां जीव की परवाह किसको है? मैं तो उसकी कुछ कीमत ही नहीं समझता। खुदा का इरादा होगा तो मरने के लिए अभी तैयार हूं, पर जब तक जीता हूं अपना माल तुम्हें छूने न दूंगा। सुख क्या चीज है यह तो मुझे आज तक मालूम नहीं, और न कभी आगे जानने की कोई उम्मीद ही है। फिर मौत से क्यों डरूं? मैं जानता हूं कि तुम लोग हरामखोर हो, तुम्हें दया माया छू कर भी नहीं निकली है। चलो देखो तो सही कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। ऐसा कहकर पथिक एक झाड़ से टिक गया और अपना सामान नीचे उतारकर हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसका विलक्षण ढांढस देखकर वे सब आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, परंतु अपना प्रभाव दिखाने के लिए उनमें से एक चोर ने पथिक के दाहिने हाथ में जिसमें तलवार थी ऐसा वाण चलाया कि एक तीर हाथ को छेदकर झाड़ में जा घुसा। उसने तीर को खींचकर निकाल डाला और तलवार चलाने का प्रयत्न किया,
पर उसके हाथ से इतना खून बह रहा था कि वह बिल्कुल दुर्बल हो गया। तलवार नीचे गिर पड़ी। डाकू उसके बदन पर टूट पड़े और उसकी मुस्कें बांधकर सामान टटोलने लगे। पर जब उसमें कोई भी कीमती चीजें न मिली तो वे बहुत ही निराश हो गए। इतने से माल के लिए अपने जीव की परवाह न करके उस पथिक का उपहास करके दांत होठ पीसते हुए सब माल इधर उधर फेंक दिया। और जैसा कि अंदाज किया था वैसा कुछ भी माल हाथ न लगा। इससे खिन्न होकर उन चोरों ने पैसे मिलने की नई युक्ति निकाली। बटोही को अच्छा मजबूत कठमस्त देखकर गुलाम बनाकर बेचने का उन्होंने इरादा किया। ऐसे गुलाम की कीमत भी बहुत बढ़िया मिलेगी, यह सोचकर उनमें से एक ने कहा। अभी बहादुर इधर आओ, चलो हमारे साथ हमारे घर चलो। जब तक तुम्हारा घाव अच्छा ना हो जाए हमारे यहाँ पहुनाई करो, फिर जल्द ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा बंदोबस्त किया जाएगा। तुम कुछ चिंता न करो। फिर पथिक का हाथ उसकी पगड़ी से बांध दिया और दो चोर उसकी भुजाओं को पकड़कर उसे ले चले। वन में कुछ दूर जाने पर कई छोटे छोटे झोपड़े नजर आए। वहां पहुंचते ही सब लोग ठहर गए। चोर अपने अपने लड़के बच्चों के साथ रहते थे, इसलिए उस पथिक के रहने के लिए एक नई झोपड़ी तैयार कर दी गई। 2-4 दिनों में जब उसका घाव कुछ अच्छा हुआ तो सब चोरों ने एकत्र होकर उसको अपने सामने खड़ा किया और उनका नायक कहने लगा, क्यों भाई, कहो तुम्हें हमारा धंधा पसंद आया या नहीं? इस धंधे में मनुष्य को बहुत चालाक और होशियार रहना चाहिए। तुम तो अच्छे मोटे ताजे मजबूत शूर जवान दिखाई देते हो। अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो कहो। प्रवासी ने कहा, मैं बड़ा धूर्त हूं। अगर तुम मुझे अपने बेड़े में रखना चाहते हो तो रखो, पर मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुमको विश्वासघात कभी न करूंगा। कुछ हरज नहीं, हम तुमको अपने बेड़े में शामिल करते हैं। विश्वासघात करना शूरों का काम नहीं। तुम पूरे शूर हो, इसलिए हम तुम्हारा विश्वास करते हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे समान मूर्ख कोई भी नहीं। शूर पुरुष सदैव सम्मानीय होते हैं। ऐसे डाकुओं पर विश्वास रखना शूरों का काम नहीं। यदि मैं तुम्हारा विश्वास मानकर चुपचाप बैठा रहूं तो मुझे निरपराधी मनुष्यों को दुख देने का पाप लगेगा। तुम इतने ईमानदार होगे यह बात हमें मालूम न थी। हम तो जानते थे कि तुम बड़े शूर हो, पर अब हमें ऐसा ज्ञात होता है कि न तो तुम शूर हो और न ही ईमानदार। सिर्फ ढोर चलाना, घोड़ा मलना और गुलामी करना, यही तेरा काम है। बस अभी थोड़ी देर में तुझे तेरे लायक धंधा मिल जाएगा। बटोही के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उन्हीं को ऊपर उठाकर कहने लगा, सच है, ये मेरे दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए तुम इतनी बड़बड़ कर रहे हो। कायरों का तो काम ही यही है कि जब शत्रु के भय से दूर हो तो शूरवीर बन जावें। अरे दुष्ट, अधम, नीच, क्या जख्मी और पराधीन को दुर्वचन कहने में ही तू अपनी बहादुरी समझता है? यह सुनकर उस चोर को कुछ लज्जा उत्पन्न हुई। उसने कहा, अच्छा, शौर्य और सच्चाई किसे कहते हैं हम नहीं जानते, इसके लिए तकरार करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आज इतने दिन से तुम हमारे यहाँ हो, तुमको खिलाने पिलाने और दवा दारू करने में हमारा जो पैसा लगा है वह तो हमें मिलना ही चाहिए। तुम्हारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं, इसलिए हमारा विचार है कि तुमको गुलाम बनाकर बेच दें और पैसे वसूल करें। फिर वे चोर उस पथिक को एक नजदीक के गांव में लेकर गए। वहां किसी व्यापारी के पास बेचकर जो कुछ कीमत मिली वह लेकर घर लौट आए। व्यापारी ने उसके घाव पर मलहम पट्टी वगैरह लगाई और अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थ खाने को दिए। उसका पूर्व वृतांत पूछकर अच्छी तरह से हिफाजत की। पथिक अपने मन में समझ गया कि उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। अब एक दिन अवश्य ही उसे गुलाम बनना पड़ेगा। पर क्या करे बेचारा। निरुपाय होकर ईश्वर पर भरोसा रखकर बड़ी कठिनाई से वह दिन बिताने लगा। जब कभी स्वप्न की याद आ जाती तो अत्यंत व्याकुल होकर उदास हो जाता। स्वप्न में दूत के वचन पर विश्वास रखकर आज तक जितना मनोराज्य किया उसके विषय में अब उसको बहुत ही शर्म मालूम होती थी। स्वप्न जैसी मिथ्या कल्पना इतनी सत्य प्रतीत हुई, इस बात का उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और अब जो कुछ नसीब में लिखा है वही होगा, ऐसा सोच समझकर संतोष वृत्ति से रहने का निश्चय किया। जिस व्यापारी का ऊपर वर्णन हो चुका है वह गुलाम बेचने का रोजगार करता था। जब बटोही बिल्कुल चंगा हो गया
तो उसको अपने साथ लेकर वह खुरासान को रवाना हुआ। कई दिनों तक रास्ता चलने पर वे उस शहर में पहुंचे। वहां उसने यह बात प्रकट की कि उसके पास एक अच्छा खूबसूरत जवान गुलाम बिकाऊ है। कई ग्राहक आए पर कीमत न पटी। व्यापारी को आशा थी कि बहुत लाभ होगा, इसलिए उसने उसकी कीमत अधिक बढ़ा दी थी। जब सब ग्राहक लौट गए तो व्यापारी अत्यंत निराश हो गया। भाग्यवश उसको एक हिकमत सूझी। उसने विचार किया कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यदि वह इस मनुष्य को मुक्त कर दे तो कदाचित यह दूसरों की अपेक्षा उसे अधिक द्रव्य देगा, क्योंकि अपने स्वातंत्र्य की आवश्यकता जितनी इसे होगी उतनी दूसरे किसी को नहीं हो सकती। यह विचार मन में आते ही वह हर्ष से फूला न समाया। तुरंत ही उस बटोही के पास गया और बोला, क्यों, तुझे अपनी स्वतंत्रता पाने की इच्छा है क्या? वाह साहब, आप यह क्या पूछते हैं? क्या भूखे से भी ऐसा कोई पूछता है कि तुझे अन्न चाहिए? अच्छा, तुझे स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके बदले में तू क्या देगा? आपको क्या चाहिए? द्रव्य। नहीं, यह तो कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता मनुष्य को ईश्वर के यहाँ से मिली है। उसे मोल लेने की मेरी इच्छा नहीं है। सच पूछिए तो तुम्हारे जैसे नीच रोजगार करने वालों का गला काटना ही मेरा कर्तव्य है। पर इस काम के लिए जितना मुझे अधिकार है उतना ही तुमको मेरी स्वतंत्रता छीन लेने का है। यह सुनते ही उस बूढ़े व्यापारी की नाड़ी ठंडी हो गई। क्रोध से लाल होकर वह वहां से हट गया और उस गुलाम को छल करने को आरंभ किया। उसके गले में पट्टी बांधकर दिन भर नीच और कठोर काम कराने लगा। परंतु दैव योग से यह हकीकत खुरासान के बादशाह अलब्तगीन के कानों तक पहुंची। क्यों न हो, भक्तों का नसीब कभी न कभी जागता ही है। बस यही कारण है कि बादशाह ने बहुत सा द्रव्य देकर उस गुलाम को अपने पास रख लिया। इस प्रकार से वह पथिक बादशाह के महल में पहुंचा। पहले पहल तो उसे दूसरे गुलामों के साथ महल के छोटे मोटे कामों पर रखा गया। फिर उसकी चतुराई और होशियारी देखकर अलब्तगीन ने उसको अपने खास गुलामों में रख लिया। तब से वह निरंतर बादशाह के समीप रहने लगा। थोड़े ही दिनों में बादशाह बहुत खुश हो गया और उसको एक तरक्की की जगह दे दी। इस गुलाम में बहुत कुछ ऊंचे दर्जे की बुद्धि है, यह सोचकर एक दिन उसने उसका जन्म वृतांत पूछा। गुलाम ने कहा, ऐ शहंशाह, इस गरीब की हकीकत क्या पूछते हो? आज मैं यहाँ गुलामी कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं, पर आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे मेरे कुल को बट्टा लगे। मैं गरीब हूँ तथापि स्वतंत्र हूँ। जब ईरान का बादशाह यजीद शत्रुओं के साथ लड़ाई में हार कर भाग गया, तब उसके कुटुंब के सब लोग तुर्किस्तान में ही रह गए। बादशाह को दुश्मनों ने कत्ल कर डाला। उसके कुटुंब में तुर्किस्तान के कई लोगों से शादियां हुई। मेरा जन्म उसी के वंश में हुआ है, इसलिए अब मैं तुर्क कहलाता हूँ। जिस समय मेरा जन्म हुआ मेरे माँ बाप बिल्कुल गरीब थे। हर रोज गुजर होना भी मुश्किल था। इस पर भी मेरे बाप ने मुझे अच्छी तरह पढ़ाया, अपने धर्म पर विश्वास रखकर नीति का मार्ग दिखाया और सदैव सदाचार करने की सुशिक्षा दी, क्योंकि वह स्वयं कुछ लिखना पढ़ना जानता था और इस शहर में एक बड़ा विद्वान और सद्गुणी मनुष्य गिना जाता था। युद्ध करना, शिकार खेलना, घोड़े पर सवार होना, हथियार चलाना आदि वीर पुरुष के योग्य कई उत्तम उत्तम गुण सीखने का भी मुझे मौका मिला। मैं समझता हूँ कि मेरी शिक्षा राज दरबार में जो कई सरदारों के पुत्र हैं उनसे यदि अधिक नहीं तो कुछ कम भी न होगी। न मालूम मुझे क्यों छुटपन से ही मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं जन्म भर यूं ही गरीब बनकर न रहूँगा। कभी न कभी मुझसे ज़रूर कोई बड़ा भारी काम होने वाला है। बस इसी कल्पना के जोश में अपने उम्र के 19वें बरस में घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा। गजनी के लश्कर में पहुंचकर सिपाहियों में भर्ती होने के इरादे से गांव-गांव, जंगल-जंगल घूमता हुआ चला आया था कि दुर्भाग्य से एक घने वन में डाकुओं से गांठ पड़ गई। वे 8 आदमी थे। मुझे अकेला देखकर हाथ पैर बांधकर अपने घर ले गए और हर एक तरह की तकलीफ देने लगे। कुछ दिन पीछे एक व्यापारी के पास मुझे बेच भी दिया। वहां जो दुख मुझे सहना पड़ा वह कहने के लायक नहीं, लेकिन यह इस परमेश्वर की कृपा हुई कि हुजूर का गुलाम होकर यहाँ आ पहुंचा। पथिक की वार्ता सुनकर अलब्तगीन बहुत प्रसन्न हुआ और थोड़े ही दिनों में तरक्की देते देते उसे समीरुल उमरा बना दिया।
उसने भी कभी ऐसा खराब काम नहीं किया जिससे उसके नाम और ओहदे पर बट्टा लगता। अब तो अलप्तगीन ने अपनी सब फौज ही उसे सौंप दी और कहा कि राज्य की कुल व्यवस्था तुम ही देखा करो। यह अधिकार मिलते ही उसने फौज को एक शिस्त से कवायद सिखाना शुरू किया और लड़ाई की ऐसी अच्छी व्यवस्था रखी कि थोड़े ही दिनों में कई दुश्मनों के दांत खट्टे हो गए। कई तो आप ही आप डर के सीधे हो गए। जिधर उधर शांति होकर बादशाह का अमल पूरा पूरा स्थापित हो गया। इससे अमीर की बड़ी प्रशंसा होने लगी और फौज का हर एक सिपाही उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा। अब उसके मन में अपने स्वप्न की कुछ कुछ सत्यता मालूम होने लगी। अपने पुत्र को इस प्रकार के वैभव में देखने का सुख उसके बाप के नसीब में न था, पर उसकी माँ अभी तक जीवित थी। उसको उसने अपने पास बुलवा लिया। लड़के की यह बड़ाई देखकर उसे भी बड़ा आनंद हुआ। देखो तो सही, इस मनुष्य की स्थिति अल्पकाल में ही कैसी बदल गई। यही पथिक जो कुछ दिन पूर्व गुलामी करता था और सबके सामने घुटना टेककर माथा नवाया करता था, वह अब खुरसान के सब अमीरों का उमराव हो गया है और उसको सब छोटे बड़े लोग झुककर सलाम करते हैं। कितना बड़ा अंतर है। यह सच है कि पुरुष का भाग्य कब खुलेगा कोई नहीं जानता। बादशाह अपने अमीर से बहुत खुश रहने लगा। राज दरबार में उसकी सलाह लिए बिना कुछ भी काम नहीं चलता था। क्या दरबार में और क्या रणभूमि में, उसी की आज्ञा सबको मान्य होती थी। वह अपने दुश्मन को प्रत्यक्ष काल के समान, राजा को जीव और प्राण के तुल्य, प्रजा को एकमात्र आधार और सेना को सदा विजयी सच्चा नायक मालूम होता था। इसलिए वह अपने दुख के दिन भूलकर सुख से रहने लगा। ऐसी एक भी चीज न थी जिस पर उसका मन लगता और वह उसे न मिल सकती थी। उसके स्वप्न की बात पूरी होने में अब और कौन सी त्रुटि थी। अलप्तगीन की जहीरा नाम की एक अत्यंत रूपवती और सद्गुणी कन्या थी। इस समय वह ऐन जवानी में होने के कारण केवल अद्वितीय मालूम होती थी। बड़े बड़े सरदारों और अमीरों ने उससे शादी करने की बात निकाली, परंतु उसने किसी को भी पसंद न किया। जहीरा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए अलप्तगीन उसको बहुत ही चाहता था। जब उसने यह हाल सुना कि लड़की ने अपने अमीरों में से किसी को भी पसंद नहीं किया, तब उसके मन में बड़ी भारी चिंता उत्पन्न हुई कि अब वंश कैसे चलेगा। तथापि वह भली भांति जानता था कि जहीरा कोई साधारण लड़की नहीं है, वह बहुत समझदार और चतुर है। इसलिए उसने इस काम में कुछ छेड़छाड़ करना ठीक न समझा। जो कुछ हो लड़की के मन से होना चाहिए। उसके अधिकार में किसी तरह की रोक टोक न करने का बादशाह ने पूरा पूरा निश्चय कर लिया। इस किस्से का मुख्य नायक अमीरुल उमरा बादशाह के महलों में ही रहता था। शहजादी ने उसे कई बार देखा भी था। कभी कभी तो आपस में उन दोनों की बातचीत भी हुआ करती थी। इस प्रकार के कई प्रसंग आते आते वह एक दूसरे को चाहने लगे। चाह से परस्पर अनुराग उत्पन्न हुआ और अब अमीर को यह बात मालूम हो गई कि उसके साथ रहने से शहजादी खुश होती है। परंतु जब उसको याद आती कि शहजादी ने अमीरों को निराश किया है, तब उसका मन उदास हो जाता। तो भी प्रेम के वश होकर वह आशा करने लगता कि मुझे इसका पलटा अवश्य ही मिलेगा। जैसे अमीर के मन में वैसे ही शहजादी के मन में प्रेम के बीज आरोपित हो चुके थे और उनकी परस्पर प्रीति बढ़ती ही जाती थी। अब उनका यह भाव आपस में छिप नहीं सकता था। दोनों की आंखें मिलते ही शहजादी के वर्ताव में जो एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी, उससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि उसके मन पर प्रेम का पूरा असर हो चुका है। उसके भाषण और नेत्र संकेत से ऐसा मालूम होता था कि वह बिल्कुल परवश हो गई है। अस्तु उसकी यह दशा देखकर अमीर को विश्वास हुआ कि ऐसे समय पर यदि अपना मनोगत विचार शहजादी को बतलाया जाए तो अपमानित होने का डर नहीं। इसलिए एक दिन शहजादी को प्रसन्न मुद्रा में देखकर उसने अपना विचार प्रकट किया। उसका परिणाम भी कुछ खराब न हुआ। शहजादी लज्जा से मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। अमीर आनंद से प्रफुल्लित होकर बोला, ऐ शहजादी, इसमें कुछ शक नहीं कि थोड़े दिन पहले मैं इस महल में गुलाम होकर रहता था, पर मेरा जन्म अच्छे राजघराने में हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरे योग से तुम्हारे बड़प्पन में किसी तरह का कलंक नहीं लग सकता। शहजादी ने कहा, ए अमीरुल उमरा,
अपने जन्म का साथी और दुख सुख का भागी ढूंढने में बहुत होशियारी से काम लेना चाहिए। ऐसे समय कुल की अपेक्षा शील का ही अधिक महत्व है। धन दौलत और कुल तो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, परंतु सत्य, शील और उत्तम नीति सहज नहीं मिलती। श्रीमान मनुष्य मिलना कठिन नहीं है। इस दरबार में बड़े ऊंचे कुल के लोगों को मैंने देखा है। आज तक यहाँ ऐसे सैकड़ों अमीर आ चुके हैं जो अपने आप को कई बादशाहों से बढ़कर समझते हैं, पर सदाचारी और सुशील मनुष्य का मिलना बहुत ही कठिन है। कर्म धर्म संयोग से यदि ऐसा सत्पुरुष मिल जाए तो उसे परमात्मा की कृपा ही समझनी चाहिए। शहजादी, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में यहाँ के अमीरों से बढ़कर कोई विशेष सद्गुण है। हाँ, इतना तो अलबत्ता कहूँगा कि यह संपत्ति और प्रतिष्ठा उन्हें अनायास करके ही प्राप्त हो गई। मैं यद्यपि राजकुल में उत्पन्न हुआ तो भी केवल अपने पराक्रम से ही इस योग्यता पर पहुंचा हूँ। उन्हें अपने बपौती का अभिमान है, मुझे इस तलवार का। ज़हीरा अत्यंत अनुरागपूर्वक बोली, अमीर, मेरे नसीब में जो सुख दुख लिखा है वह तुम्हारे साथ जन्म भर भोगने के लिए बड़े संतोष से तैयार हूँ, परंतु इसमें मेरे पिता की अनुमति होनी चाहिए। पिता की आज्ञा मुझे सिरसा मान्य है। उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई काम कदापि नहीं कर सकती। कन्या का यही धर्म है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। जो कन्या धर्म के अनुसार नहीं चल सकती वह शादी हो जाने पर स्त्री धर्म में कैसे रह सकेगी? जिसके हृदय में पितृ प्रेम नहीं, उसके मन में पति प्रेम कहाँ से आ सकता है? मैं अभी बादशाह के पास जाकर सब हाल सुनाता हूँ। मुझे विश्वास है कि बादशाह मुझसे बहुत खुश हैं, परंतु यह तो मान अपमान का विषय है। कौन जानता है अपना संबंध उनको पसंद होगा या नहीं। इतना कहकर अमीर ने उसी दिन बादशाह से मुलाकात की और अपना हृदय विचार उनको कहकर सुनाया। यह बात सुनते ही क्रोध अथवा आश्चर्य से चकित न होकर अलब्तगीन ने बड़े संतोष से कहा, तुम जानते हो कि ज़हीरा मेरी इकलौती लड़की है। मेरे लिए आज 16 वर्ष से वही एक आनंद का स्थान है। अब उसको भी सुख मिलने के दिन आ गए हैं। मेरा कर्तव्य तो यही है कि हर एक प्रकार से उसके सुख में वृद्धि करूं। बड़े बड़े शहजादों और अमीरों ने उससे शादी की मांग की, पर उसने एक को भी पसंद न किया। अगर वह तुमको पसंद करे तो मेरी मनाही ही नहीं है। अमीर ने जवाब दिया कि शहजादी ने मुझ पर अपनी अनुकूलता दिखाने की कृपा की है, सिर्फ आज्ञा चाहिए। लड़की की यह इच्छा देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। ज़हीरा ने अत्यंत योग्य वर को ही अपना प्रेमी दिखाया। इससे वह अपने आप को धन्यवाद देने लगा। उसने तुरंत अपनी अनुमति प्रकट की और बड़े समारोह से दोनों की शादी कर दी। ज़हीरा ने जिन जिन अमीरों को अस्वीकार किया था वे अपने मन में जलने लगे, पर शहर के सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। सारे खुरासान में आनंद की बधाई बजने लगी। शहजादी के ब्याह के कुछ दिन पीछे हिजरी सन 359 में अलब्तगीन ने गजनी के बादशाह मंसूर से लड़ाई की तैयारी की। मंसूर हार गया और अलब्तगीन ने अपने दामाद की सहायता से गजनी राज्य हस्तगत कर लिया। आगे सन 674 ईस्वी अर्थात हिजरी 364 में अलब्तगीन का देहांत हो गया और उसका लड़का अबू इसहाक गद्दी पर बैठा। थोड़े ही दिनों में अपने बहनोई के साथ उसने बुखारा पर चढ़ाई की। मंसूर अमीर के पराक्रम और शौर्य से अपरिचित न था। उसने उन दोनों का बहुत कुछ आदर सत्कार किया और गजनी का राज्य भी सौंप दिया, परंतु राज्य सुख का उपयोग करने के लिए अबू इसहाक बहुत दिन तक जीता न रहा। सन 977 ईस्वी में उसके परलोक सिधारने पर प्रजा, अमीर और उमरावों ने एक मत से ज़हीरा के पति अर्थात हमारे पथिक को गजनी का बादशाह बनाया। इस प्रकार उस पथिक का स्वप्न सच्चा हुआ। जो कुछ दिन पहले गुलाम बनकर दीन दशा में पड़ा था, वही गरीब पथिक एक बलाढ्य राजा हो गया। दिन के हेर फेर ऐसे ही होते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबक्तगीन नाम से जो अत्यंत प्रसिद्ध बादशाह हो गया, वह यही हमारा गरीब पथिक है। उसी के लड़के महमूद गजनवी ने भारतवर्ष को मुसलमानों के अधीन किया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी कहानियाँ मिस न हो। जुड़े रहें, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।